अखिलेश जी जो हैं वो बिन सत्ता के तड़प रहे हैं। सरकार के खिलाफ बोलने की उनमें क्षमता नहीं है। जब से विधानसभा का चुनाव हारे हैं तब से तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी उनको डपट देते हैं कि खुद का जीत नहीं सकते, कहाँ भाषण दे रहे हो। कि 100 विधायक आपके उनके संपर्क में हैं, वो भाजपा में आना चाहते हैं। अगर केशव मौर्य जी को भाजपा वाले कुछ समझते हैं तो उन 100 को ले लें, क्या दिक्कत है। तो कह रहे हैं कि 25 साल तक जो है ख्वाब अखिलेश यादव जो है वो छोड़ दें सत्ता में आने के लिए। जो आदमी अपनी खुद की सीट का आकलन नहीं कर पा रहा है, अपनी खुद की उम्मीदवारी के समय आकलन नहीं कर पा रहा है, ऐसे आदमी को अगर थोड़ा भी शर्म न लगे इस तरह के बयान देते समय, तो क्या बोला जाए। अखिलेश यादव जी तमाम चीज़ों पे आगे रहना चाहते हैं, कोई पिछड़ा उनकी पसंद नहीं है। उनकी तो वो तो बोलने की भी हैसियत में नहीं है। आपको मालूम है उन्हीं के जब डिप्टी सीएम बने थे, उनके दफ्तर की तख्ती उठा के फेंक दी गई थी। आपको याद है, वो स्टूल पे बैठाए गए थे, याद है ना। तो केशव मौर्य जी से मुझे सिंपैथी है। ओपी राजभर को उनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव और उनके 9 रत्नों ने हमारी पार्टी तोड़ने में पूरा उनका हाथ। उनमें हिम्मत भी नहीं है कि वो ईमानदारी से उस आदमी का नाम ले दे जो उनकी पार्टी तोड़ रहा हो। उनकी मजबूरी है। भाजपा में अगर जगह पाना है तो समाजवादी पार्टी को क्रिटिसाइज करना है, अखिलेश जी के बारे में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना है। कल उन्होंने व्यक्तिगत टीका टिप्पणी भी की। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को बुराई करके इनके बारे में खराब बोल के भाजपा से कुछ सिंपैथी मिल जाए तो वहाँ स्थान मिल जाए। इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि 100 विधायक जो है वो अगर वो ले आते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की तर्ज पे उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो उस पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत गर्म हो चुकी है। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए। हमारे साथ खुद मौजूद हैं सब समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता उदयवीर सिंह जी। उदयवीर जी, जो अखिलेश जी ने एक निजी कार्यक्रम में जो बयान दिया है उसके बाद जो है सियासत पूरी तरीके से गर्म है। आज जो है वो तमाम मीडिया चैनल्स और तमाम ट्वीट करके सब चीज़ों पे खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस तरह मछली बिन पानी के तड़पती है उसी तरह अखिलेश जी जो हैं वो बिन सत्ता के तड़प रहे हैं। केशव मौर्य जी सरकार में हैं, डिप्टी सीएम हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। मुख्यमंत्री के नापसंदगी के कारण उनको कोई काम वाम नहीं मिल रहा, इसलिए उन पर समय है बहुत सारे बेतुके बयान देने का, और वो लगातार देते रहे। उन्हीं बयानों के संदर्भ में अखिलेश जी ने कहा था कि वो जितना बड़ा अपने को नेता बता रहे हैं कि इतने विधायक हैं, ये हैं, तो अपनी बड़प्पन को साबित करके दिखाएं कि वह वास्तव में वो इतने बड़े हैं, कहीं कुछ करके दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कोई उनकी पूछ रहा है ना कोई उनकी सुन रहा है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और लगातार देते जा रहे हैं। सरकार उन्हें अपमानित करती है। सरकार के खिलाफ बोलने की उनमें क्षमता नहीं है। जब से विधानसभा का चुनाव हारे हैं तब से तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी उनको डपट देते हैं कि खुद का जीत नहीं सकते, कहाँ भाषण दे रहे हो। तो लबोलुआब ये है एक लाइन में कि केशव जी जो बोल रहे हैं, न उनका भाजपा में इतनी पूछ है, न हस्तक्षेप है, न हैसियत है। वो बार बार अखिलेश यादव जी को कुछ टिप्पणियां करके अपने को न्यूज़ में बनाए रखने का काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक बात और बोल दिया उदयवीर जी कि 100 विधायक आपके उनके संपर्क में हैं, वो भाजपा में आना चाहते हैं। तो केशव मौर्य जी की हैसियत नहीं हो रही होगी, इसलिए कोई नहीं ले रहा होगा। अगर केशव मौर्य जी को भाजपा वाले कुछ समझते हैं तो उन 100 को ले लें, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले पा रहे। अगर केशव मौर्य सीरियस हैं, अगर जोकर के स्टाइल में या कोई जोकर शब्द से किसी को आपत्ति भी हो सकती है, अगर कोई हास्य और व्यंग का अलावा सीरियस बात कर रहे हैं तो 100 विधायक क्यों नहीं ले लेते हैं। अखिलेश जी ने तो कहा, वो तो स्पष्ट कहा है कि वो 100 विधायक अपने साथ भाजपा के होने का दावा करते हैं, उनके साथ कोई नहीं है। अखिलेश जी की बात का तो सीधा मतलब यही है कि होते तो वो मुख्यमंत्री बन जाते, जो उन्होंने इतने दिन से इच्छा पाल रखी थी वो पूरी कर लेते। नहीं है ना, हम तो कह रहे हैं कि उनके साथ कोई नहीं है। अगर वो दावा करते हैं तो उन विधायकों को अलग करके या कभी दिखाएं। हम तो ये कह रहे हैं
कि उनके पास अगर समाजवादी पार्टी के 100 विधायक हैं तो किसने उनके हाथ बांध के रखे हैं? किसकी वजह से वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बताएं। अच्छा, इस पे एक और उन्होंने आरोप ये लगाया है उदयवीर जी कि जिस तरह से जो है वो सत्ता की बात है, तो कह रहे हैं कि 25 साल तक जो है ख्वाब अखिलेश यादव जो है वो छोड़ दें सत्ता में आने के लिए। केशव मौर्य जी की बात की गंभीरता का और राजनीतिक आकलन का इस बात से ख्याल करिएगा कि जब वो पहली बार डिप्टी सीएम बने, सांसद थे फूलपुर से, जब वो डिप्टी सीएम बने उसके बाद उनकी सीट पे उपचुनाव हुआ फूलपुर में, वो लोकसभा हार गए। 5 साल डिप्टी सीएम रहे, फिर वो विधानसभा लड़ गए सिराथू से, और इस बार वो विधानसभा हार गए। मैं तो उनको दाद देना चाहता हूँ कि दो व्यक्तिगत अपनी सीटें खुद हारने के बाद, एक अपनी सीट वो खुद हारे उपचुनाव की, और फिर इस बार खुद विधायक की चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी राजनीतिक आकलन दूसरों को दिए जा रहे हैं। जो आदमी अपनी खुद की सीट का आकलन नहीं कर पा रहा है, अपनी खुद की उम्मीदवारी के समय आकलन नहीं कर पा रहा, ऐसे आदमी को अगर थोड़ा भी शर्म न लगे इस तरह के बयान देते समय, तो क्या बोला जाए। उदयवीर जी, एक और उन्होंने एक टिप्पणी की है पिछड़ों पे। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जी जो हैं वो पिछड़ा विरोधी हैं, किसी भी पिछड़े नेता को आगे नहीं आने देना चाहते, वो खुद जो है वो तमाम चीज़ों पे आगे रहना चाहते हैं, कोई पिछड़ा उनकी पसंद नहीं है। जिस भी नेता को कोई ऐसा बयान देना, उसे उदाहरण भी देना चाहिए कि ऐसे नहीं है। वो बिलबिलाए हुए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधान परिषद में क्यों चले गए। पूरी सरकार की ताकत लगा के ये कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नेता प्रतिपक्ष वाला समाजवादी पार्टी के लीडर को पद न मिल जाए। वो खुद वहाँ रहे हैं, क्या किए हैं, उनके साथ खुद क्या सम्मान हुआ, उनकी तो वो तो बोलने की भी हैसियत में नहीं है। आपको मालूम है, उन्हीं के जब डिप्टी सीएम बने थे, उनके दफ्तर की तख्ती उठा के फेंक दी गई थी। आपको याद है, वो स्टूल पे बैठाए गए थे, याद है ना। आपको और भी याद है कि बहुत सारे बयान वो देते रहते हैं कि संगठन बड़ा है, फिर संगठन में नहीं बड़े बन पाए, कोई और बन गया। तो केशव मौर्य जी से मुझे सिंपैथी है। उनको अपना फ्रस्ट्रेशन समाजवादी पार्टी को ही गाली दे के निकाल सकते हैं। योगी जी उनकी सुन नहीं रहे, और जो सम्मान पहली सरकार में था वो भी नहीं बचा अभी। अच्छा उदयवीर जी, एक आखिरी सवाल ये है कि ओपी राजभर ने कल ये बयान दिया है कि जो भी उनकी पार्टी में टूट हो रही है, उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोड़ के चले गए, तरह तरह के उन्होंने आरोप लगाए ओपी राजभर को। उनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव और उनके 9 रत्नों ने हमारी पार्टी तोड़ने में पूरा उनका हाथ। ओपी राजभर ये कहते थे कि 9 रत्न तो अपना बूथ नहीं जीत सकते। उनको खुद सोचना चाहिए कहते क्या हैं। 9 रत्न बूथ जीतने की हैसियत नहीं रखते, उनकी पार्टी तोड़े दे रहे हैं। तो पहले तो ये तय करें कि जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वो अक्षम है कि सक्षम है। कभी बिल्कुल नकारा बता देते, एक बूथ लायक नहीं छोड़ते, कभी उनकी ज़मीन से जुड़ी कार्यकर्ता बेस्ड कैडर बेस्ड पार्टी तोड़े डाल रहे हैं। देखिए, ओपी राजभर जी को समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से आज़ाद कर दिया है। ये कह दिया है कि आप हमारी तरफ से फ्री हैं, जिसके साथ जाना चाहें, जिससे दोस्ती करना चाहें, जो करना चाहें करें। यानी समाजवादी पार्टी की राजनीतिक स्पेस में उनका कोई स्थान नहीं है। अब वो स्थान वो भाजपा में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें हिम्मत भी नहीं है कि वो ईमानदारी से उस आदमी का नाम ले दें जो उनकी पार्टी तोड़ रहा हो। उनकी मजबूरी है। भाजपा में अगर जगह पाना है तो समाजवादी पार्टी को क्रिटिसाइज करना है, अखिलेश जी के बारे में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना है। कल उन्होंने व्यक्तिगत टीका टिप्पणी भी की। केशव मौर्य जी वाले बयान के पक्ष में भी उन्होंने बहुत बोला, जबकि वो केशव मौर्य जी के मित्र हैं और इस बात से आहत रहते हैं कि योगी जी केशव मौर्य का भी सम्मान नहीं कर रहे और ओम प्रकाश राजभर का भी सम्मान नहीं कर रहे। लेकिन राजभर जी लगातार फिर भी बेचारे मजबूरी में तारीफ किए जा रहे हैं योगी जी की, स्थान नहीं पा रहे। वो सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा गाली देंगे, अखिलेश जी के बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी करेंगे
हो सकता है। अनिल राजभर जो उनके मंत्री हैं योगी सरकार, उन्होंने तो कह दिया है कि ओपी राजभर के लिए हमारे वहाँ कोई वैकेंसी नहीं। लेकिन अनिल राजभर जी ने कहा है, लेकिन फिर भी वो भाजपा की तारीफ कर रहे हैं जी। और जो चुनाव तक ये कहते आए हैं कि भाजपा समाज कल्याण आरक्षण को, पिछड़ों के आरक्षण को खा रही है, जो सामाजिक न्याय समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है, जातिगत जनगणना नहीं करा रही है, और इसी के लिए ओपी राजभर राजनीति कर रहे हैं और वो ऐसा नहीं कर रही फिर भी भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को बुराई करके, इनके बारे में खराब बोल के भाजपा से कुछ सिंपैथी मिल जाए तो वहाँ स्थान मिल जाए। उदयवीर जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से ओपी राजभर आप पे लगातार हमलावर हैं, समाजवादी पार्टी पे लगातार टीका टिप्पणी वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ रहे हैं, आपके साथ उन्होंने काम किया, फिलहाल आपके साथ मौजूदा हालात में साथ नहीं है, आप दोनों का अलगाव हो चुका है, तो आखिर उनका कार्यकर्ता वो खुद भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम सम्मान जो है वो एक रैली निकालने जा रहे हैं, पटना में उसका समापन करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं जो समझता हूँ कि पटना आजकल वो लोग जा रहे हैं और वो लोग ज़्यादा जा रहे हैं जो नीतीश कुमार जी और आरजेडी के तेजस्वी यादव जी के हुए गठबंधन से परेशान हैं, जो देश की सेकुलर कम्युनिटी के साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीति के खिलाफ हैं, वो तो बिहार में खुश हैं और इस गठबंधन का मदद कर रहे हैं। अधिकांश लोग वही जा रहे हैं जो उस गठबंधन से परेशान है, जो बना है तेजस्वी जी और नीतीश जी का। जहाँ तक राजभर जी का सवाल है, हमारे इतने दिन के साथ में हम तो यही महसूस करते हैं कि राजनीतिक उनकी सारी बात भी मानिए, उनका सम्मान भी करिए, फिर भी आपको ये पता नहीं है कि वो अगले पल बोलेंगे क्या। इसलिए हम लोगों ने तो कह दिया कि आपको जहाँ ज़्यादा इज्जत मिले आप जाइए, हमारे यहाँ से आज़ाद हैं, हमारी पॉलिटिकल स्पेस में उनका स्थान नहीं है, कुर्सी नहीं है, हमने उनकी कुर्सी उनके हाथ में दे दी, भैया जिसको जहाँ उचित लगे वहाँ आप लगाओ। और हम कारा कोई द्वेष नहीं है, हमने अपने किसी पूर्व सहयोगी के बारे में गलत टिप्पणियाँ नहीं की हैं, चाहे हमारा कांग्रेस से गठबंधन रहा हो, चाहे बहन जी से रहा हो, चाहे और लोगों से रहा हो, राजभर जी से रहा हो, हम तो आज़ाद कर देते हैं, भैया हमारी तरफ से आप फ्री हैं, आप जहाँ जाएँ जिसके साथ जाएँ दोस्ती करें। ये राजभर जी को बताना है कि वो किसके साथ हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहते थे, बीजेपी लागू नहीं करने वाली है, उसने मना कर रखा है पहले से, उसी के खिलाफ वो चुनाव लड़े। बीजेपी कह रही है आरक्षण को ख़त्म करेंगे, पिछड़ों के आरक्षण के साथ नहीं है, वो आरक्षण के साथ हैं। वो बीजेपी कह रही है कि उसने मान सम्मान और सारा छीन लिया उन मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का। तो ओपी राजभर जी को ये बताना है, क्योंकि किसी भाजपा के नेता ने अभी तक उनका स्वागत नहीं किया है। उनके खिलाफ तो कुछ लोगों ने बोल दिया, छोटे ही नेताओं ने बोला है, बड़े नेताओं ने खिलाफ नहीं बोला। उनके दावे के अनुसार वो दिल्ली में लखनऊ में मिलते रहते हैं लोगों से, लेकिन प्रदेश के कुछ नेताओं ने खिलाफ बोल दिया है। तो उनको बताना है, या तो भाजपा से घोषणा कराएं, या तो अपने कार्यकर्ता को बताएं कि हम कहाँ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे। वो हमारे साथ नहीं है, ये हमने स्पष्ट कर दिया है, बाकी इससे आगे वो खुद को उनको बताना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उदयवीर सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव पर टिप्पणी की है, तो कहीं ना कहीं उनकी एक हताशा और निराशा है। वही ओपी राजभर पे साफ किया है कि जिस तरह से वो एक करीब बनना चाहते हैं योगी जी के और भाजपा के, वहाँ पे भी उनकी कोई भी स्टेटस जो है वो साफ नहीं है, न उनको कोई भी चीज़ जो है वो मिल सकती है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।